हेलो एवरीवन। एक बात से, एक कोड से मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा सकता है अगर आप उस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो जिसमें मैथ्स कंपलसरी है। एंड मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जो आपको डिग्रेडेड कॉलेज में पहुँचा। मैथ्स के डोमेन पर हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आपने उस मैथ्स को ऑप्ट करा है तो आपका 10 से 15 दिन की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मैथ्स को कवर करने के लिए। तो आज मैंने एनटीए के ऑफिशियल मॉक टेस्ट को एनालाइज करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है जिसमें स्पेसिफिक चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पता लग जाएगा। तो वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रखा है, जिसका भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल भी होगा। ठीक है, इमेज। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैथ्स के एग्जाम में टोटल 85 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन शुरुआत के वो कंपलसरी हैं, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट हो या फिर कोर मैथ्स वाला स्टूडेंट हो। बाकी के जो 35 यानी 70 जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को हटा के जो 70 क्वेश्चन है वो 35 में डिवाइडेड है, जिसमें से 35 क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए हैं एंड 35 क्वेश्चन कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम कंपलसरी सेक्शन पे तो बात करेंगे ही, इसमें कोर मैथ्स के कोर मैथ्स पर ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट कोर मैथ्स था तो मुझे उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक मैंने एनालाइज निकाला है कि पिछले साल का जो एनटीए का ऑफिशियल मॉक टेस्ट निकला था मैथ्स का, वो काफ़ी थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, लेकिन इस बार थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल का है। और इस बार टाइम लिमिट भी बढ़ा दी है, सीयूईटी के एग्ज़ाम में 1 घंटा दे दिया है मैथ्स डोमेन के लिए सिर्फ। ठीक है, पहले 45 मिनट। तो अब हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिक चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको वो चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो आपको मस्ट डू हैं, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई ब्लूप्रिंट आई विल बी टेलिंग यू कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स आपको उसमें से अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, तो आपका जो रहता है वो सबसे पहला जो चैप्टर रहता है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को काफ़ी अच्छे कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। उसके सारे एक टिप मैं देना चाहूँगी, चाहे कितने ही चैप्टर आप करो उसमें एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को मत छोड़ना, उसको कंपलसरी करना ही करना है। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को सारे मत करना क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, फॉर्मूलेस, प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, जैसे आपका मैट्रिसेस में आ जाता है कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, एंड उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, ये सब चीज़ें आपको, उनका सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, ये तो रहा मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस एक फर्स्ट चैप्टर है जो आपको ज़रूर करना है। दूसरा चैप्टर आपका आता है, जो चैप्टर नहीं, हम इसको पार्ट कह सकते हैं, कैलकुलस पार्ट, जिसमें आपके 3 चैप्टर बेसिकली अगर मैं कहूँ। पहला हमारा डिफरेंशिएशन, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये जो हैं वो 3 चैप्टर आपको अच्छे से कर लेने हैं। डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना फंक्शंस की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखने के बाद डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, फॉर्मूलेज आने चाहिए। इंटीग्रल्स में जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, जो 5-6 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें लॉग वाली प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स वाली जो फॉर्मूलेज होते हैं वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल्स में ही हो गया। और एक अच्छी खुशखबरी है कि एनटीए ने अपने ऑफिशियल मॉक टेस्ट में चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया वो मैट्रिसेस और प्लस चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, 4 तो चैप्टर ये हो गए। और देखते हैं, हाँ, अब रहता है आपका वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री पे ज़्यादा फोकस देना है। वेक्टर काफ़ी इजी रहता है, वेक्टर का आप बेसिक्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, बेसिक्स उनकी आपको वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा यूनिट वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आने चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। देखो, सबसे अच्छी बात है कि प्रोबेबिलिटी में मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटी में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई भी ऐसी केस स्टडी नहीं आई हुई थी फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि PA यूनियन B निकालो, PA इंटरसेक्शन B से बेस्ड आ जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। इंडिपेंडेंस के ऊपर रहती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे ही मेन फोकस देना है। एंड एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को करना मत भूलना। कंबाइंड पूरी बुक के एमसीक्यूज़ मेरे टेलीग्राम चैनल के में PDF विद आंसर वो अपलोडेड हैं, उसको जाके देख लेना। ठीक है, तो वो सारा अपलोडेड है मेरे उस पर
बेसिक पॉइंट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है मैथ्स के, ठीक है, तो उसको जाके देख लेना। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। मैचिंग टाइप मतलब वो मिसलेनियस किसी भी चैप्टर से आपके बनते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चैप्टर्स आपको बताए इस वीडियो में, जिसमें आपको मैट्रिसेस पे ध्यान देना है, डिटर्मिनेंट्स भी दे देना, मैट्रिसेस पे ज़्यादा देना बट, ठीक है। और आपका रहता है वो वाला चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, देन वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, एंड देन आपका प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में से भी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं टिप्स पे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। टाइम प्रिपरेशन के लिए जो टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहूँगी उस पर आप बहुत फोकस करना, ठीक है। मतलब कैसे आपको CUET का मैथ्स का एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कि आपका टाइम इशू ज़रूर आता है। हालांकि इस साल 1 घंटे का पूरा टाइम कर दिया गया है CUET के एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल हमारा एक टाइम इशू आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम बढ़ाने के साथ साथ वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा देंगे, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसमें 1 मिनट या फिर 2 मिनट से ज़्यादा, 1.5 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट होने चाहिए। उससे ज़्यादा वक्त आपको वेस्ट नहीं करना है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना है। अगर उसका आंसर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जो 50 क्वेश्चन होंगे तो उस पर आप गो थ्रू कर लोगे उन सभी को, एंड आपको कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं। सेकंड टिप कि जल्दबाजी में आके क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द, अगर आपका किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हो रहा है तो उसको ज़रूर करना है। एलिमिनेशन मेथड का मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसका आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उस शॉर्ट को जाके देख लेना और पता लगाना कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। उससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैथ्स का आपको कैसे स्ट्रेटजी, कैसे क्या आपका प्लान रहता है, ब्लूप्रिंट भी शेयर करा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना उसके PDF के लिए, एंड बहुत सारा कंटेंट उस पर अपलोडेड है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।